की तरफ। टेस्ला दो बिजनेसमैन से मिले जिन्होंने उन्हें धोखा दिया था। ये दोनों थे रॉबर्ट लेन और B.A. वेल। ये दोनों ही टेस्ला के पास न्यू जर्सी राहवे में एक लाइटिंग और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोलने का प्रपोजल लेकर आए थे। प्रपोजल ये था कि कंपनी में टेस्ला का नाम यूज होगा और स्टॉक्स में उनका भी हिस्सा होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि टेस्ला इसीलिए अग्री हुए थे क्योंकि दोनों ने प्रॉमिस किया था कि वो प्रोजेक्ट के बाद उनका AC मोटर डेवलप करेंगे। और इस तरह से टेस्ला बड़ी मेहनत से राहवे टाउन की आर्क लाइटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के काम में जुट गए। उन्हें इसके लिए वहाँ पर कुछ महीने स्टे भी करना पड़ा। टेस्ला ने वहाँ की कुछ फैक्ट्रीज में और ऑलमोस्ट हर सड़क पर लाइट इंस्टॉल की। उनकी ब्रिलियंट इंजीनियरिंग की खूब तारीफ हुई और इसे इलेक्ट्रिक रिव्यू मैगजीन में भी छापा गया था। इसमें टेस्ला लाइटनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एडवर्टाइज भी था। मगर हुआ ये कि प्रोजेक्ट के खत्म होते ही ले और वेल ने उन्हें कंपनी से बाहर निकाल दिया। उन्होंने टेस्ला से झूठा प्रॉमिस किया था कि वो उनके AC मोटर में इंटरेस्टेड है, लेकिन एक्चुअली में उन्होंने टेस्ला से पूरे टाउन की लाइटिंग करवाने के बाद उनसे पीछा छुड़ा लिया था। तो यहाँ पर टेस्ला के पास एक भी पैसा नहीं था। उन्हें मशीन बनाने से ही फुर्सत नहीं थी कि वो कभी पैसे या फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में सोच पाते। मजबूरी में उन्हें डिच डिगर बनना पड़ा। डिच फॉरमैन उस वक्त हैरान रह गया जब एक इंटेलिजेंट दिखने वाला वेल ड्रेस्ड आदमी उसके पास काम मांगने आया। खैर, उसने टेस्ला को काम पे रख लिया और काम खत्म होने पर $2 दिए। लेकिन उस फॉरमैन को टेस्ला का टैलेंट दिख रहा था, इसीलिए वो उन्हें कंपनी इंजीनियर अल्फ्रेड ब्राउन के पास लेकर गया। एक्चुअली ब्राउन ने टेस्ला के लाइटिंग प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ा था और वो उनसे काफी इम्प्रेस्ड था। DC यूज करने की डिसएडवांटेजेस के बारे में ब्राउन भी जानता था, क्योंकि डायरेक्ट करंट एनर्जी एफिशिएंट नहीं होती है। इससे अक्सर स्पार्क्स और शॉर्ट सर्किट होते थे। ब्राउन को टेस्ला के AC मोटर्स में पोटेंशियल दिख रही थी, इसीलिए उसने लॉयल चार्ल्स पैक से हेल्प करने को बोला। लेकिन टेस्ला ने चार्ल्स पैक को अपने प्रोजेक्ट में पैसा लगाने के लिए कैसे मना लिया, ये है सवाल। एक्चुअली में टेस्ला ने लॉयर को एग ऑफ कोलंबस के बारे में बताया। बात ये थी कि क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में एक मिथ स्टोरी थी कि एक बार उन्होंने अपने क्रिटिक्स को चैलेंज किया कि वो अंडे को बिना किसी सपोर्ट के खड़ा करके दिखाए। उनके क्रिटिक्स ने बड़ी कोशिश की, लेकिन वो हार गए। तब कोलंबस ने अंडे के बॉटम में काफी छोटा सा क्रैक किया और उसे स्ट्रेट खड़ा करके दिखा दिया। और जब उन्हें क्वीन इजाबेला ऑफ स्पेन ने अपने दरबार में ये करतब दिखाने के लिए बुलाया, तो कोलंबस इस शर्त पर माने कि उन्हें अटलांटिक क्रॉस करने के लिए फंड प्रोवाइड किया जाए। तब टेस्ला ने पैक से पूछा कि क्या वो भी उन्हें ऐसे हेल्प करेंगे जैसे क्वीन इजाबेला ने कोलंबस को हेल्प दी थी। इस पर पैक ने कहा कि उनके पास इतना बड़ा खजाना तो नहीं है, लेकिन हाँ, वो कुछ लोगों को फोन करके हेल्प मांग सकते हैं। पैक के साथ मीटिंग के बाद टेस्ला ने एक अंडा बॉईल किया और लोहार के पास गए। उन्होंने उससे एक ब्रास और आयरन का एग बनाने को बोला। अपनी लैब में वापस आकर उन्होंने AC पॉलीफेज सर्किट को एक सर्कल के साथ जोड़ा। टेस्ला ने मेटल का अंडा सेंटर में रखा और इलेक्ट्रिसिटी टर्न कर दी। अंडा घूमने लगा। पहले ये घूमता रहा, लेकिन जब रोटेशन ने स्पीड पकड़ी तो अंडा स्ट्रेट खड़ा हो गया। और इस तरह उन्होंने पैक को रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का डेमो दिया। और इस आइडिया के साथ टेस्ला, ब्राउन और पैक ने मिलकर के टेस्ला इलेक्ट्रिक कंपनी खोली। उन्होंने 89 लिबर्टी स्ट्रीट में अपनी लेबोरेटरी सेटअप की। टेस्ला ने अपने पेटेंट्स ब्राउन और पैक के साथ बराबर शेयर किए, जो उन्होंने अपने AC डायनामो मोटर्स, कम्यूटेटर्स, पावर ट्रांसमिशंस और कई और इन्वेंशंस के लिए किए थे। तब टेस्ला अपने करियर के पीक पर थे। 15 सालों तक वो लगातार कई अमेजिंग चीजें बनाते रहे और कई पेटेंट्स अपने नाम किए। वो दिन रात काम में डूबे रहते थे। उन्होंने AC सिस्टम सिंगल फेज, 2 फेज और 3 फेज में कंप्लीट किया। उन्होंने 4 फेज और 6 फेज करंट पर भी एक्सपेरिमेंट किया। फिर उनकी लॉन्ग टाइम फ्रेंड स्कीती उनसे मिलने न्यूयॉर्क आए तो उनके असिस्टेंट बन गए। टेस्ला एक डिजाइनर थे, ब्राउन टेक्निकल एक्सपर्ट और स्कीती असिस्टेंट। तो इस तरीके से तीनों ने मिलकर के टेस्ला का फर्स्ट AC इंडक्शन मोटर्स मैन्युफैक्चर बनाया। और इस दौरान पैक फंड जमा करने के लिए बैंकर्स और इन्वेस्टर्स को ढूंढ रहे थे। TC मार्टिन, इलेक्ट्रिक रिव्यू के एडिटर, ने उनका लैब विजिट किया। टेस्ला की वर्क स्किल और परफेक्शन लेवल देखकर इस बार भी वो बहुत ही इम्प्रेस थे। मार्टिन ने टेस्ला को अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स यानी AIEEE में लेक्चर देने के लिए कन्विंस कर लिया था। मई 1888 यानी कि 1888 में टेस्ला ने अ न्यू अल्टरनेटिंग करंट मोटर पर अपनी स्पीच दी और रातों रात फेमस हो गए। उन्होंने अनाउंस किया कि AC सिस्टम बिना शॉर्ट सर्किट के काम करता है। इलेक्ट्रिक पोस्ट के इंटरवल को डिटरमाइन करने के लिए मैथमेटिकल इक्वेशन की जा सकती है। उनके एफिशिएंट AC इंडक्शन मोटर से इलेक्ट्रिसिटी को एक सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से कई मील दूर ट्रांसमिट किया जा सकता है। ऐसा पहली बार हो रहा था जब इलेक्ट्रिसिटी को लाइटनिंग के अलावा होम अप्लायंसेस और फैक्ट्रीज में मशीन्स के लिए भी यूज किया जा रहा था। टेस्ला के सिस्टम को एक्सपर्ट्स ने भी साबित किया। उनके फेमस लेक्चर से जॉर्ज वेस्टिंगहाउस जैसे बिजनेसमैन मैग्नेट भी इम्प्रेस्ड थे। वेस्टिंगहाउस की पिट्सबर्ग में बहुत बड़ी इलेक्ट्रिक कंपनी थी। वो खुद एक टैलेंटेड इंजीनियर, इन्वेंटर और बिजनेसमैन थे। वेस्टिंगहाउस ने अपनी कंपनी की सेल्स सिर्फ एक साल के अंदर चौगुनी करती थी। वो कुछ टाइम से AC इंडक्शन मोटर्स ढूंढ रहे थे। उनके पास कुछ प्रोस्पेक्ट्स तो थे, लेकिन वो उतने सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे थे। तो वेस्टिंगहाउस ने अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को लिबर्टी स्ट्रीट टेस्ला लैब भेजा। उन्होंने कुछ स्पेशलिस्ट से भी कंसल्ट किया। बाद में टेस्ला की परफेक्शन और उनके इंडक्शन मोटर की ग्रेट पोटेंशियल ने उन्हें कन्विंस कर लिया था। लेकिन उन्हें जल्द ही कोई डिसीजन लेना था, इससे पहले कि कोई और इन्वेस्टर टेस्ला के AC पेटेंट को अपने अंडर लेता। तो आगे बात करें इस जर्नी में इंडक्शन